जय मसीह, प्रेज द लॉर्ड। आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी हमें बहुत सारा प्यार देते हैं, हमारी वीडियोस को पसंद करते हैं, परमेश्वर की वचन को पसंद करते हैं। नीति वचन 3 अध्याय उसका 9 और 10वां वचन पढ़ेंगे। लिखा है, अपनी संपत्ति के द्वारा और अपनी भूमि की सारी पहली उपज देकर यहोवा का प्रतिष्ठा करना। इस प्रकार तेरे खते भरे पूरे रहेंगे और तेरे रस कुंड से नया दाख मधु उमड़ता रहेगा। मैं हमेशा से आपको कहा कि परमेश्वर के राज्य में हाथ को आगे बढ़ाए। जो जिस फील्ड में है, अगर कोई किसान है, वो अपनी खेतों में से पहली उपज को देकर परमेश्वर को खुश कर सकता है, परमेश्वर की प्रतिष्ठा कर सकता है। उसे परमेश्वर बहुत सारा आशीष करेगा और उनकी खेतों में, उनकी फलों में जो कीड़े लगते हैं, जो विनाश होता है, वो कभी होगा नहीं, वो कभी गिरेगा नहीं। और आप नौकरी करते हैं तो आप अपनी पगार में से जो परमेश्वर का 10वां अंश होता है उसे निकाल के दीजिए। और नीचे कहता है, इस प्रकार तेरे खते भरे पूरे रहेंगे और तेरे रस कुंड से नया दाख मधु उमड़ता रहेगा। मतलब इससे हमारे पास पैसों की या फिर हमारे पास खाने पीने की किसी भी प्रकार की कोई भी चीज़ की कमी घटी नहीं होगी, क्योंकि हमने ऑलरेडी परमेश्वर का जो हिस्सा है वो हम निकाल के रख चुके हैं। जिसने हमें हमारी माँ की गर्भ में रचा और इस दुनिया में लेके आया, उसको कैसे उसका हिस्सा ना दे हम। तो इसी तरह अगर हम परमेश्वर को देकर उसके साथ प्रतिष्ठा करेंगे तो हमारा हर एक चीज़ रस कुंड, यानी कि हमारे घर में राशन पानी, हमारे घर में तबीयत से लेकर, हमारे घर में पैसों से लेकर हर एक चीज़ हमेशा उमड़ता रहेगा और वो परमेश्वर हमें हमेशा देता रहेगा। इसीलिए पहला कहता है कि अपनी पहली चीज़ों से परमेश्वर की प्रतिष्ठा कर, जो हम लोग करते नहीं है। हम बस ये सोचते हैं, इस बार मेरा EMI में भर दूँ, इस बार मेरा कर्जा जो है वो पहले दे दूँ, इस बार मैं मेरी बीवी के लिए कुछ गहने लेके आओ, या फिर इस बार घर बनाना है उसमें पैसे दे दूँ, फिर अगली बार से देखेंगे। जब हम अगली बार करते हैं तो हमारी ज़िंदगी में दुख आता है, दर्द आता है, तकलीफ आता है, पैसों की शॉर्टेज होता है, बीमारियां होती है, कर्जे पे कर्जा होता है। नीति वचन 10:22 क्या कहता है? धन यहोवा की आशीष ही से मिलता है और वो उसके साथ दुख नहीं मिलता। जब हम परमेश्वर को देंगे और उसकी आशीष हमें उस धन के रूप में मिलेगा, और जब उसका धन हमें मिलेगा, हमारी ज़िंदगी में बहुत सारा खुशियाँ आती है, बहुत सारी हसीन पल आते हैं, लोग हमसे प्यार करते हैं, हमारे घर में किसी भी प्रकार की कोई भी चीज़ की कमी घटी नहीं होती। आज से, अभी से, इसी वक्त से आप सभी ये अपने मन में ठान लीजिए, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे मेरी जिंदगी में तूफान आ जाए, जलजले आ जाए, कहर आ जाए, कुछ भी हो जाए, परमेश्वर का जो हिस्सा है वो मुझे परमेश्वर को देना पड़े। आप अगर आपकी मन में ठान लेंगे, आप अगर अपने मन में निर्णय लेंगे, तो परमेश्वर भी आपका वो कार्य को करने के लिए वो भी तैयार रहेगा। जब हम पीछे हटेंगे, हमारे कार्यों को आज नहीं फिर कभी जब हम ऐसा करेंगे तो हमारा काम भी वो बढ़ता जाएगा। फिर हम अपनी ज़िंदगी में परेशान हो जाएंगे, टेंशन आ जाएगा, मेरा कोई काम नहीं बन रहा है, मेरा काम बनता बनता बिगड़ रहा है, मेरे काम के लिए मेरे को सही वक्त नहीं मिल रहा है। चारों तरफ से हमें परेशानियों का फेस करना पड़ेगा। तो उससे ये अच्छा है कि जो हिस्सा परमेश्वर का है, जो परमेश्वर को चाहिए, ना उसने हमसे बहुत ज़्यादा मांगा, ना उसने हमें ये कहा है कि तू तेरा पगार में से मेरे को आधी दे दे, ना उसने ये कहा है कि तेरे खेत की उपज में से तू आधी अनाज मुझे दे दे। उसने बिल्कुल भी नहीं कहा। वो अगर हम देते हैं तो हमारी ज़िंदगी में दुख नहीं आएगा, बहुत सारे आशीष आएगा, बहुत सारा सुख मिलेगा। मत्ती का किताब 7वां अध्याय 7वां और 8वां वचन कहता है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है, और जो ढूंढता है वो पाता है, और जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाएगा। ये सारी जो वचन मैंने अभी आपके लिए पढ़ा, ये कब होगा?
जब हम परमेश्वर को देंगे, उसको देने के बाद जब हम मांगेंगे, प्रभु मुझ पर दया कर, मेरे घर में परेशानियां हैं, मेरे घर में तकलीफ है, मैं कर्जा में डूबा हुआ हूँ, और आपके लिए हर एक वो चीज़ करेगा परमेश्वर, क्योंकि आप परमेश्वर के साथ ईमानदार है, सिंसियर। हम अगर अपनी दिमाग को ना लगाए और परमेश्वर की दिमाग को लगा के परमेश्वर के हिसाब से अगर हम चले, तो हमारी ज़िंदगी में, मैं यकीन करता हूँ और मुझे विश्वास है कि हमारी ज़िंदगी में बहुत सारी खुशियाँ आ सकती है। और जब हम अपने हाथों को बांध लेंगे, हम अपने हाथों को पीछे कर लेंगे और फिर हम परमेश्वर के राज्य में मांगेंगे, ढूंढेंगे, खटखटाएंगे, तो हमें नहीं मिलेगा। ये सारी चीज़ों की उसे किसी भी प्रकार की 1% की भी उसे ज़रूरत नहीं है, लेकिन वो जानना चाहता है, जो कहते हैं कि हम उसके बच्चे हैं, हम उसके चेले हैं, क्या उसके अंदर वो गुण है कि वो परमेश्वर की, प्रभु यीशु के बच्चे बन सकते, प्रभु यीशु के चेले बन सकते? क्या वो सचमुच मेरे नाम से कुछ दे सकते हैं क्या? वो देखना चाहता है। उसे किसी भी चीज़ की, हमारी किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं। और अगर मैं कहूँ तो हमारा कोई भी चीज़ नहीं है, क्योंकि हमने कहीं से लाया नहीं है। उसकी आशीष, उसकी अनुग्रह, उसकी कृपा, उसकी दृष्टि की वजह से हम काम काज कर पाते हैं। हमारा शरीर सही सलामत रहता है, हाथ पैर सही सलामत रहता है, हमारा दिमाग सही जगह पे जाता है, हम अच्छा काम करते हैं, इसलिए हमें सैलरी आती है। ये जो 10 मान से एक तरफ समझ के लीजिए कि परमेश्वर को हम टैक्स दे रहे हैं कि इस पृथ्वी पर हम जीवित हैं, सही सलामत, तो क्या ये 10% हमें नहीं देनी चाहिए? क्या 10% से हमारा ज़िंदगी में आशीष को हम नहीं ला सकते? अगर हम ये 10% भी अगर ना दे, तो हम कैसे उम्मीद कर सकते हैं, हम कैसे विश्वास कर सकते हैं कि परमेश्वर अपनी आकाश की झरोखे खोल के मुझे अपरंपार आशीष करेगा और दबा दबा के हिला हिला के देगा? मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ, मुझसे उम्र में बड़े होंगे, छोटे होंगे, पता नहीं, लेकिन मैं आप सभी से एक ही बात कहना चाहता हूँ, जो परमेश्वर का है उसे परमेश्वर को दीजिए, उसे छुपाइए मत। जब हम अपनी गवर्नमेंट का कोई चीज़ छुपाते नहीं है, तो परमेश्वर की कोई भी चीज़ हमें छुपाने की कोई भी अधिकार नहीं है। मैं धन्यवाद करता हूँ आप सभी का इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए। प्रभु आप सभी को आशीष करे। जय मसीह, प्रेज द लॉर्ड।